पूर्व पाप है भगवान नष्ट कर देंगे, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। और खूब नाम जप करके आनंदित हो जाओ। क्यों भाई? आंख थोड़ा कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वा इंजेक्शन है ये, तभी आपको उठाएगा। अरे उठो, बहादुर हो, भगवान के अंश हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब हम बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, अच्छी बात बोले। जब हम चल सकते हैं तो गलत मार्ग में क्यों चले, सच्चे मार्ग में चले। सच्चाई से चलोगे भी आनंद आ जाएगा। ठीक है, निराश मत होना पहली बात है। हमारे जीवन में निराशा नहीं उतरनी चाहिए। 1000 बार हारूंगा फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। जब क्रूर, हिंसक, पापी, बेविचारी भी महात्मा बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? जब नीच पापाचरण करने वाले भगवान को प्राप्त कर सकते तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में विशेष पावर है क्योंकि भगवान के अंश हो। अगर वो निर्णय ठीक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था जो शास्त्र ने की है या मेरे गुरुदेव ने की, उससे मिलती हुई प्रेरणा है, तो गुरुदेव से अनुमति लेकर करनी चाहिए। और ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मन की बड़ी विविध तरंगे होती है। आप खुद देख लो, कभी वो सत प्रेरणा करता है तो कभी गंदी प्रेरणा भी करता है। तो अगर हम उसकी प्रेरणा को मानेंगे तो फिर हम गलत हो जाएंगे। हमें देखना, प्रमाणित करनी है कि अंदर की प्रेरणा शास्त्र सम्मत है, सदगुरु सम्मत है कि नहीं। अगर है तो मान लेते हैं, नहीं है तो उसको हटा देते हैं। महाराज जी, जैसे आ रहा है कि उससे पहले माला करने से पहले गुरुदेव का, जैसे इष्ट का नाम लेने से पहले मंत्र में गुरुदेव का नाम लो आप। ये तो सिद्धांत है ही है, ये तो सिद्धांत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। कोई भी भजनानंदी पहले गुरु को ही प्रणाम करके तो भजन करेगा, क्योंकि भजन भी गुरु द्वारा दिया हुआ है, माला भी गुरु द्वारा, तो गुरु का ही है। तो सबसे पहले गुरु का ही तो ध्यान किया जाता है। और महाराज जी, एक प्रेरणा आ रही कि सबसे पहले श्री हरिवंश शरणम मम की पहले एक माला हो, उसके बाद ही गुरु मंत्र की माला हो। उसमें ये समझना है कि श्री हरिवंश चरण शरणम कहने की जरूरत नहीं है। हम हैं, जब हम मंत्र जप रहे हैं, जो मंत्र मिला है वो हरिवंश चरण शरणम के ही द्वारा मिला हुआ है। तो हरिवंश चरण शरणम तो हम हैं। जब हम मंत्र जप रहे हैं, जब नाम जप रहे हैं, तो उन्हीं का तो मंत्र है। हम आचार्य और इष्ट में भेद मानेंगे अगर मानेंगे तो फिर अभी समझ में नहीं आया। हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे नानन्यता। जो हरि है वही हरिवंश है, वही गुरुदेव है। तो जब हम गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरु हरिवंश है, गुरु हरिवंश है। देखो, ये कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो तत्व होता है। जैसे मंदिर बना हुआ है, उसमें अंदर भगवान बैठे हैं, ऐसे हम गुरु का एक ढांचा देख रहे हैं। इस ढांचे में जो गुरु बैठा हुआ है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम है, वही हरिवंश है, वही हित है। दो थोड़ी कि हरिवंश और गुरु दो। जो हरिवंश वही गुरु, जो गुरु वही हरिवंश। हित ही गुरु है। हम हित तत्व न देखने के कारण गुरुदेव को अलग मान रहे, हरिवंश को अलग मान रहे और प्रिया प्रीतम को अलग मान रहे। आप देखो, भावना में देखो, अलग हो गए ना, कि हरिवंश की माला एक अलग, गुरु मंत्र की माला अलग, तो अलग मान लिया ना। नहीं, ये ठीक नहीं है। गुरु भगवान को प्रणाम किए, गुरु चतुर नाम बकुए। हाँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम तो ये बकुए। जो आ रहा है माला का नहीं करना चाहिए महाराज जी पहले। नहीं करना चाहिए, हम नहीं कह रहे, लेकिन भेद नहीं करना चाहिए। अगर हम श्री हरिवंश चरण शरणम बोल रहे हैं तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर हम शरणागत मंत्र जप रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। अगर हम राधा राधा बोल रहे हैं तो वो शरणागत मंत्र ही हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। वो सब एक ही है, वो अलग नहीं है। अलग करके देखने में भेद नजर आता है, तो भेद मिटा दे हम।